Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's performance today. आज मार्केट ने एक पॉजिटिव ओपनिंग दी. इनिशियल 1 से 1.5 घंटा मार्केट पॉजिटिव जोन में रही और उसकी मेन रीज़न ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और कोल की प्राइसेस जो थी उनमें कमी देखने में आई. क्रूड ऑयल $85 तक ट्रेड हुआ और कोल $12 नेगेटिव बंद हुआ $359 पर मेट्रिक टन पे. तो उसको मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया और 1 से 1.5 घंटा मार्केट को पॉजिटिव जोन में रखा. बट विद द टाइम मार्केट में से वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी एरोड हुए और मार्केट स्लिप करती हुई नेगेटिव जोन में आ गई. और आज का सेशन भी एक डल सेशन था जिसमें एक्टिविटी बहुत स्लो थी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट ना होने के बराबर था. और मोस्टली जो स्मार्ट मनी है वो वेट एंड सी स्ट्रैटेजी के ऊपर इस टाइम पे बैठी हुई है और इस टाइम पे लोगों को पॉलिटिकल एंड पे क्लैरिटी नहीं है. फिर जो फ्लड से डिस्ट्रक्शन हुई है उसके लॉसेस को भी मॉनिटर कर रहे हैं और इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या एग्रेसिव एक्टिविटी मार्केट में देखने में नहीं आ रही. सो डे एंड के ऊपर मार्केट 94 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई और वॉल्यूम्स भी कल से ऑलमोस्ट हाफ हो गए. 93 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए जो कि डे ऑन डे बेसिस के ऊपर 50% लेस हैं और ट्रेडेड वैल्यू 3.15 बिलियन की थी जो कि कल के मुकाबले में 21% डिक्लाइन की. वॉल्यूम लीडर्स में वंस अगेन हेस्कॉल पेट्रोलियम लेड द बोर्ड with 8.2 million shares. Second was Pakistan Refinery with 6.2 million shares and third was Synergy with 4.8 million shares. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन की कमी देखने में आई. 337 कंपनीज आज के दिन में टोटल PSX पे ट्रेड हुई जिनमें से 130 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 166 नेगेटिव क्लोज हुई और 26 कंपनीज जो हैं वो अनचेंज रहीं. इसके बाद अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल जो है वो आज इनिशियली मॉर्निंग में नेगेटिव ट्रेड हो रहा था और 85 के लेवल तक ट्रेड हुआ. बट लेटर इन द डे इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आया और एज आई एम स्पीकिंग टू यू पीपल इट्स ट्रेडिंग अराउंड $87 पर बैरल. तो रेंज इसकी अभी भी 85 to $90 की रेंज ही डिटरमिन हुई है और इससे ये बाहर नहीं जा रहा. एज फार एज डॉलर इज कंसर्न आज वंस अगेन पाक रुपी में प्रेशर देखने में आया. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे पाक रुपी प्रेशर में रहा और डे एंड पे ये ₹2 नेगेटिव क्लोज हुआ इंटरबैंक 223.42 रुपीज़ के ऊपर. एक टाइम पे ये ₹224 तक भी गया बट क्लोजिंग पे थोड़ा सा नीचे आया और 223.42 रुपीज़ की इसकी क्लोजिंग आई. इंटरनेशनल मार्केट्स वंस अगेन कंटिन्यूड देयर लूजिंग स्ट्रीक और US मार्केट्स कल रात में 0.5 से 1% तक नेगेटिव क्लोज हुई. इन द मॉर्निंग एशियन मार्केट्स रिमेन नेगेटिव फ्रॉम 0.5 to 1.5% और अभी यूरोपियन मार्केट्स आर स्टिल ओपन बट वो भी 0.2-0.3% नेगेटिव ही ट्रेड हो रही हैं. इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट के कुछ डेटा आया जिसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने में आई कि सिंस इट्स इंसेप्शन इन सितंबर 2020 2 साल हो गए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट को स्टार्ट हुए और अब रिसेंटली $5 बिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस हो गया है इनफ्लोस का. अभी तक $5 बिलियन 2 साल में रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू इनफ्लो आया है.
ऑल्दो अगस्त का मंथ जो है वो फरवरी 2021 के बाद इनफ्लो वाइज लोएस्ट मंथ था, जिसमें $187 मिलियन का इनफ्लो आया था। इसके अलावा नेप्रा ने 3.39 रुपीज़ पर यूनिट हाइक की अप्रूवल दे दी है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, और इससे अप्रॉक्सीमेटली 95 बिलियन रुपीस का एडिशनल बर्डन जो है जनरल पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, और इसको पब्लिक के लिए एब्जॉर्ब करना इन्फ्लेशन को डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अलावा पार्क सुजुकी मोटर्स ने एक नोटिफिकेशन में अपने प्लांट के शटडाउन का बताया है कि वो 12 से 16 सितंबर, तो बिकॉज इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था स्टेट बैंक की तरफ से, इन्वेंट्री के प्रॉब्लम्स थे, तो इन्होंने अपना प्लांट शटडाउन किया। लेकिन उसके बाद फर्दर जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसके सिलसिले में भी इसको इन्होंने एक्सटेंड किया अपनी प्लांट शटडाउन को, और टिल 23 सितंबर ये अब पार्क सुजुकी का प्लांट शटडाउन रहेगा। So that's all for today. See you all tomorrow. Till then, Allah Hafiz.